कोशिश दमदार होनी चाहिए, क्योंकि किस्मत और वक्त दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए कोशिश करने में कभी कोताही मत कीजिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वक्री शनि प्रभाव। प्रिय दर्शकों, कर्म फलदाता शनिदेव इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान है। इसी अवस्था में रहते हुए 27 जुलाई 2026 को रात्रि में 10:21 पर बकरी होंगे। दर्शकों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार इसी अवस्था में 11 दिसंबर 2026 तक वह रहेंगे। यह 138 दिनों का अवधि मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? चूंकि शनि देव धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। दर्शकों, उनका चाल धीमी होने के कारण प्रत्येक राशि पर इसका प्रभाव अधिक समय तक बना रहता है। इसी अनुसार मेष राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे तो किसी भी ग्रह का बकरी होना या मार्गी होना प्रत्येक राशि पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालते हैं, लेकिन मेष राशि वाले जातकों का यह शनि बकरी का प्रभाव क्या असर डालेगा? क्या चुनौतियां बढ़ाएंगी? क्या संभावनाएं बढ़ेगी? क्या भाग्य पलटेगा? दर्शकों, इन्हीं विषयों पर आज हम विश्लेषण करेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनि मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव पर विराजमान है और वहीं ये 27 जुलाई को बकरी होंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में यह सम भाव में रहते हैं। न उनसे दोस्ती है, न दुश्मनी है, न मैत्री है, न शत्रु है, और यह सम भाव में रहते हुए बकरी होंगे। जब बकरी होंगे तो उनका तृतीय दृष्टि वृष राशि पर पड़ेगा। वृष राशि वाले के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र से उनका मैत्री है, नैसर्गिक मित्र है। इसलिए दर्शकों, देखा जाए तो यहाँ द्वादश भाव पर मेष राशि वाले जातकों के लिए बैठे हुए हैं, तो वहाँ उनका विदेश से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होंगी वह सब समाधान होगा। जैसे पासपोर्ट न बनना, वीजा इत्यादि का न होना, दूर का यात्रा में किसी तरह का व्यवधान होना, आयात निर्यात का काम में किसी तरह का व्यवधान उपस्थित होना। देखा जाए तो शनि यहाँ पर बैठ करके सारी समस्याओं को वह दूर करेंगे। शुक्र ग्रह और शनि में मैत्री है, इसलिए धन का संचय होगा। अनेक माध्यमों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी मेष राशि वाले जातकों का। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि की दृष्टि, तृतीय दृष्टि, अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपकी वाणी में जो कटुता पहले रही होगी वह मिठास आएगा। कुटुंबियों से जो मनमुटाव रहा होगा वह भी दूर होगा। धन संचय का योग हो रहा है और उस धन से आप निवेश करेंगे जहां से आप लाभ कमाएंगे भविष्य में। दर्शकों, अब देखा जाए तो शनि की सप्तम दृष्टि एक अष्टम भाव पर पड़ रहा है। यह बुध की राशि है और बुध भी शनि का मैत्री ग्रह माने जाते हैं। दर्शकों, देखा जाए तो यह रिपु ऋण का स्थान है। यदि पहले से कोई ऋण रहा होगा, कर्ज मुक्ति का योग बन रहा है। इनका ये अवधि जो होगा 138 दिनों का, उस अवधि में जो आप पहले से ऋण लिए होंगे उसका भी आप ऋण चुकता करेंगे और वहाँ भी आपको कर्ज से मुक्त होने का अवसर मिलेगा। और वहीं देखा जाए रिपु का स्थान भी माना गया। शत्रु से किसी तरह कोर्ट कचहरी के मुकदमा इत्यादि का, यदि आपके पास में कोई समस्या विवाद पहले से रहा होगा उसका भी निपटारा होगा और इसका पक्ष, कोर्ट कचहरी या मुकदमे का निर्णय, फैसला आपके पक्ष में आएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह शनि का, इसका सप्तम दृष्टि, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके खष्टम भाव पर अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। कोई वैसा पुराना बीमारी रहा होगा जिससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। दर्शकों, आप देखा जाए उनकी दसम दृष्टि भाग भाव पर, यह अत्यंत श्रेष्ठम साबित होने वाला है, क्योंकि शनि भाग भाव के कारक माने गए। दर्शकों, देखा जाए तो शनि की दसम दृष्टि मेष राशि वाले जातकों के लिए भाग भाव पर पड़ रहा है। यह भाग भाव उच्च शिक्षा का स्थान माना गया है, धर्म का स्थान माना गया है, ज्ञान का स्थान माना गया है। दर्शकों, यहाँ पर आपकी दसम दृष्टि, शनि की दसम दृष्टि पड़ने से आपके भाग भाव को भाग पलटने का समय आ रहा है। दर्शकों, यह 138 दिनों का जो अवधि है, उस अवधि में आपको धर्म करने का मौका मिलेगा, दान करने का मौका मिलेगा और उससे आपका भाग्य चमकेगा। उच्च शिक्षा का स्थान है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो एक
उच्च शिक्षा करने के लिए विदेश जाने के लिए इच्छुक होंगे, उनको यह भी मौका मिलेगा। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए दशम दृष्टि यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं शनि वक्री हो रहे हैं, उनका कर्म भाव के स्वामी शनि है और यह शनि आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इससे आपका जहां भी आप काम करते हैं वरिष्ठ अधिकारी का आपके सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपको सराहना करेंगे, प्रमोशन के लिए आपका नाम जा सकता है, पदोन्नति भी हो सकता है, स्थानांतरण का भी योग बन रहा है और वेतन वृद्धि का भी योग बन रहा है। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। आय भाव के स्वामी भी शनि है आपके मेष राशि वाले जातकों के लिए। यह वक्री होना अनेक स्रोतों से आय होगा। जो रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा पहले से था, वह भी पैसा आपको मिलेगा। रुका हुआ काम चलेगा। व्यापार में जो धंधा में आपको हानि हो रही थी उसमें भी आप रिटर्न करेंगे और वहाँ से भी आपको लाभ होगा। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह वक्री शनि मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। शनिदेव की आराधना करें। शनिवार को पीपल के जड़ में जल दान करें, संध्याकालीन दीप दान करें और शनिवार को काला वस्त्र, अन्न इत्यादि जरूरतमंदों को अवश्य दान करें। ऐसा करने से शनि जनित जो कुछ भी दोष होगा उसका शमन होगा और आपका भाग्य चमकेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।